गलत नहीं होगा बोला जाए कि एक अनफेयर एलिमिनेशन है। कैन यू बिलीव इट कि मेरे पास वीडियो कॉल्स आई हैं रोते हुए लोगों की। अरसलान वर्सेस आगा। थोड़ा सा जो है ना दिल पढ़ा करके सुनेगा क्योंकि बात मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अरसलान ने क्या किया कि एक एक करके सबकी तारीफ़ें करना शुरू की। तो उसके बाद अरसलान का मेरे साथ रवैया चेंज हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है कि देखो अरसलान, मैं चाहता तो मैं गंदी गेम खेल सकता था। एक गलत एग्जाम्पल सेट हो गई ना। हाँ यार मेरी कमर में दर्द है, मुझे काम छोड़ दे। वो एक लड़की अगर हाईलाइट हो गई है ना, बादशाह सलाम उसके बराबर से खामोशी से निकल जाएंगे तो लोग उसको भी बोलते रहेंगे। दो लड़कियों के तंग करने पे जो लड़का रो जाए उससे लड़के तंग करेंगे तो क्या होगा। मैंने देखा, मैं जैसे ही निकला हूँ नुमान लड़ गया, अकील और अरसलान मुझे साथ नज़र नहीं आ रहे, तो घर टूट सा गया है। फैमिली बहुत याद आई और फिर मुझे समझ आया कि मैं वाकई तमाशा घर में हूँ, फंस गया हूँ। तो ख्वातीन और हजरात, एक बार फिर से सेट चेंज हो चुका है और जब सेट चेंज होता है तो आपको बिल्कुल पता चल जाता है कि भाई कोई आ गया। भाई हैशटैग्स चल रहे थे ब्रिंग बैक आगा, ब्रिंग बैक आगा। अब एयर वालों ने बुलाया नहीं तो हमने कहा भाई हम तो बुला लें। तो आगा भाई, एक तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और मैं बताना चाहूँ रात के 11 बज रहे हैं और शूट से आ रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने कमिट किया था तो उन्होंने बोला कि आना है तो आना है। तो बहुत शुक्रिया आप आए। हाँ, थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये कि जो ऑडियंस है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं आके बयान दूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं। मैंने लाइव भी जाना था बट मैं लाइव नहीं किया, तो मैं आप लोग के पास आ गया हूँ। तो एक हफ्ता हो गया है एलिमिनेशन, लेकिन आज तक भी अभी रिसेंट वीडियो पे भी कमेंट आते हैं ब्रिंग बैक आगा। तो मेरे ख्याल से एक वाहिद आप कंटेस्टेंट हैं जिसने ये इम्पैक्ट छोड़ा है। और मेरे ख्याल से अगर गलत नहीं होगा बोला जाए कि एक अनफेयर एलिमिनेशन है जो कि बहुत से हम तो कहते हैं कि अनडिजर्विंग अभी भी कंटेस्टेंट हैं कुछ जिनको पहले निकालना चाहिए लेकिन वो सेव हो जाते हैं। सेम, हाँ। तो ये बात है हकीकत। पहली बात मैं ये बता दूं कि मेरी कोई भी पीआर टीम नहीं है, ठीक है। मैंने कहीं भी जना मतलब पीआर पे पैसे नहीं लगाए हुए। जो भी चीज़ें आ रही हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, तो मुझे भी मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे पता है कि सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट कि मेरे पास वीडियो कॉल्स आई हैं रोते हुए लोगों की, बाकायदा पूरी फैमिलीज़ की। मैं हैरान था कि मतलब इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। फिर मैंने जाके एपिसोड्स में देखा कि ऐसा क्या चीज़ है जो इतना प्यार मिल गया है, और लोग अभी तक यकीन में नहीं है, मतलब उनको बिलीव नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं शायद आपको वापस जाना होगा, कि आप बता दें वाकई बाहर आ गए नहीं आ गए। तो इट्स ग्रेट। बता दें कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री में है, कोई सीन भी तो बता दें। यू नेवर नो। अभी कुछ नहीं पता। वाइल्ड कार्ड एंट्री अगर होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जो इतनी इज्जत दे दी है ना, वो शायद जीतने के बाद भी ना मिलती। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मेरे सुनने वालों को मैं बता रहा हूँ कि मैं तमाशा के घर के अंदर भी ये बात कहता था, अनकट में भी शायद बोली होगी, कि बहुत मुश्किल है, आपकी सोच से ज़्यादा मुश्किल है ये फॉर्मेट। नहीं जाना आसान। वहाँ जाने के बाद आप 1 दिन रह लोगे, 2 दिन रह लोगे, 3 दिन रह लोगे, उसके बाद आप जो रॉ हो वो निकल कर आओगे। फिर 24 घंटे कैमराज आपके ऊपर हैं। फिर फॉर्मेट ऐसा है कि वो आपकी कमज़ोरियों को पकड़ेंगे, वो उनका काम है। ये इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। ये फॉर्मेट ऐसा है कि वो आपकी वीकनेस को पकड़ेंगे और उसी के ऊपर आपको जो ना हिट करेंगे। फिर आप कैसे निकल कर आते हो ये आपके ऊपर है। तो आसान काम नहीं है। अच्छा, वैसे एक सवाल मेरा हमेशा से था कि आपको क्या लगता है कि ऐसी वो कौन सी चूक है या वो कौन सा एक ऐसा फैक्टर था जो आपको लगता है यार शायद ये रीज़न होगा कि मैं एलिमिनेट हुआ? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बाहर आके पता चला कि मेरी जो इमेज थी उसको डैमेज करने की कोशिश की काफ़ी प्लेटफॉर्म से। वो ऐसा हुआ जो कि काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि वो सिनेरियो ऐसा बना दिया गया था कि मेरी लोगों ने बोला कि आपकी इमेज बहुत नेगेटिव आ रही थी, आप नेगेटिव लग रहे थे, आप लग रहा था कि कोई गेमर हैं जो क्योंकि अरसलान वाला सिनेरियो जो हुआ था, पूरा केस जो हुआ था, वो घर के अंदर तो बड़ा ग्रेसफुली हैंडल हो गई थी चीज़ें कि नेक्स्ट डे उसने भी माफ़ी मांग ली, सारी कुछ सब कुछ हो गया। बट वो जो हमारे बीच में डिफरेंसेस थे, गैप जो था वो बहुत ज़्यादा आ गया था। पब्लिक ने उसको किस तरह से लिया, यही सबसे बड़ी बात है कि आपको नहीं पता कि पब्लिक आपके बारे में क्या सोच रही है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है। वो हमें सुन सकते हैं, हम उनको नहीं सुन सकते। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद मुझे लगता है कि ऑडियंस को मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरे हफ्ते के बाद फिर तीसरे हफ्ते में वो मुझे समझ पाए कि मैं हूँ क्या, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट्स जो होती थी उसको सीधा करने के लिए या फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे टाइम तो चाहिए ना। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो मुझे अपने एक्शन से प्रूव करने के लिए मुझे 4-5 दिन या मे बी हफ्ता या क्या पता महीना भी चाहिए होगा। तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें समझ आई। जब समझ आई तो मेरे ख्याल से देर बहुत हो गई। तो ये समहाउ ये चीज़ें हुई हैं। मेरे ख्याल से वो पीआर वाला जो आप कह रहे हैं ना, एक गेम ये भी होता है कि हर कंटेस्टेंट की एक पीआर है, ठीक है। और ऑब्वियसली किसी के साथ भी अगर आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है या कोई इंटरेक्शन हो रही है
तो उसकी पीआर अपने कंटेस्टेंट को, अपने क्लाइंट को अच्छा दिखाएगी। अगर आपकी कोई पीछे से नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली प्रमोट ज्यादा उस बंदे की हो रही है। ये बात आप, मैं बिल्कुल देखें ऑनेस्टली ये बात बताऊंगा, पीआर करवाने में कोई बुराई नहीं है, ये उनका हक है और करवानी भी चाहिए, ठीक है। अगर आपने कुछ अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है तो उसको कोई तो हो रहा है ना जो पीछे से संभाल रहा होगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मेरा ये मानना था कि मैं जैसा हूँ, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, लोगों को शायद यकीन नहीं होता, मैं तमाशा में खुद को टेस्ट करने गया था, ये बात हकीकत है। मुझे खुद को भी देखना था, मुझे ये देखना था कि मैं जो अपने असूल जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पिछले 4-5 साल में बनाए हैं, अगर मैं वहाँ अप्लाई करता हूँ, क्योंकि आपको हर वक्त मॉनिटर हो रहे हो ना, तो आपको बाहर निकल के पता चलेगा कि आप जो अपने असूलों पे चले हो उसका रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मतलब अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया। बिल्कुल। मतलब लोगों ने ये स्टेटमेंट भी दी है कि हमें नेगेटिव लग रहा था और उसके बाद पॉजिटिव हो गया। एक चीज़ मैं और ऑडियंस को बोलूँगा, सॉरी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। नहीं, आज आपका ही दिन है। लोग बैठे ही आपको सुनने के लिए, ये तो अभी भी इंटरव्यू चलेगा, बोलेंगे कम छोटा चलाया आपने। तो बात ये है कि मैं कहाँ था, मैं भूल गया इस बात में। बात ये है कि आपका जो गेम में आप जब जाते हो ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मैंने कोई पॉलिसी नहीं चली, मैंने कोई माइंड गेम्स नहीं खेले, मैं जैसा था वैसे ही रहा। अरसलान वाला सिनेरियो हुआ, फिर गेम्स में मैं जिस तरह से बिल्कुल लीथल हो जाता था, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाता था गेम्स में, वो चीज़ें मैंने वैसी ही रखी। बाहर जब हम अपने घर में जाते थे तो मैंने अपना बिहेवियर अलग रखा, और विद इन 3 वीक्स सारी चीज़ें चेंज होती चली गई। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मुझे दिमाग नहीं लड़ाना पड़ा यार कि मैं इसके साथ बैठता हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा हूँ। मुझे ये सब नहीं करना पड़ा। अब अगर जिन लोगों ने अनकट देखा है, तो मैंने कहीं भी किसी को बैठ के अपनी जस्टिफिकेशन नहीं दी, मैं जो हूँ मैंने वो बताया, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। वो एक्सेप्ट करते हैं ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं। तो विद इन 3 वीक्स मेरी मतलब जो चीज़ें थी वो खुद ही पलट के वापस आ गई, कि घर वाले जाते हुए सारे खुश थे, सब कुछ क्लियर था। मेरे जाने के बाद भी मैंने देखा कि लोग मुझे याद कर रहे थे और अच्छे अल्फाजों में याद कर रहे थे। तो ये तो इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। वो कहते हैं ना कारमा। किसी को मैंने पॉइंट आउट नहीं कर रहा, एक बात बता रहा हूँ कि आप जो चीज़ अगर अच्छा करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन पब्लिक अभी भी उस पॉइंट को जानना चाहती है, एक्चुअल में वो सीन था क्या हुआ है अरसलान वर्सेस आगा। अच्छा, जिन लोगों ने अनकट देखा हुआ है ना, क्योंकि वो जाहिर है आप पूरे दिन की फुटेज होती है, उस फुटेज में से उन्होंने कुछ पार्ट्स निकालने होते हैं। तो मैं अब सिनेरियो कुछ पूरा क्लियरली बताता हूँ। तो जो अरसलान के फैंस हैं वो थोड़ा सा जो है ना दिल बढ़ा करके सुनेगा, क्योंकि बात मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जब अरसलान आएगा वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। हालांकि हम दोनों ने अनकट में 7 मिनट्स की फुटेज में पूरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का दे चुके हैं, जिसमें अरसलान ने ये अपने मुंह से ये बात बोली है कि हाँ अगर तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी वही करता, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, बात ये हुई कि हम पहले या दूसरे दिन जो गए, हम लोग एज अ टीम थे, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम एक दूसरे के मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। बाहर से जानते थे एक दूसरे को? हाँ, बाहर से जानते थे। और ऐसा है कि मुश्किल वक्त में जो गेम्स हो गया कुछ हो गया तो उसमें हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो पहला टास्क आया, फिर दूसरा आया जो 24 आवर्स का टास्क था, उसमें हम एज अ टीम खेले। और मेरे ख्याल से अगर अरसलान मेरे साथ ना होता तो मैं शायद वो पूरा ना कर पाता, और अगर मैं अरसलान के साथ ना होता तो अरसलान क्यों, क्योंकि हम एक दूसरे को अपनी एनर्जीज दे रहे थे। बिल्कुल। तो हम एज अ टीम खेले, 10 कार्ड थे, एंड में हम 13 पे खड़े हुए थे। इवन एक टाइम पे हम 11 पे थे, फिर माही और उन्होंने हमें सपोर्ट किया, फिर कर आके बड़ा एक सिनेरियो बन गया कि हम 13 पे सारे जो है ना आगे खड़े हुए। आई वॉज सो हैप्पी कि यार मतलब ये 24 घंटे गुजर गए हैं, क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैंने 24 घंटे भूख बर्दाश्त की। उसके अलावा हम वॉशरूम नहीं गए। अच्छा, वॉशरूम ना जाने का एक और रीज़न भी था कि हम पानी भी कम पी रहे थे। ओके, कंजम्पशन कम थी। हाँ, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे तो आपको वॉशरूम जाना होगा। तो ये सब चीज़ें होने के बाद मैं इतना खुश था यार कि हम 13 पे बैठे हुए हैं, अब बादशाह सलामत आएंगे और हमें मतलब अच्छी अनाउंस करेंगे, हमें एक ताज पहनाया जाएगा हमारे सामने ना। अब वो आए, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब तारीफ़ें शुरू होंगी। तो फिर पता चलता गया कि आपने जो प्लानिंग की है, एक आपकी प्लानिंग है, एक उन लोगों की प्लानिंग है। तो उन्होंने फिर वहीं पे बैठे बैठे हमारा वोट आउट करवा लिया, और मैं और सलाम दोनों बाहर हो गए, सबसे कम वोट पड़े हमें। वो एक शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए। आई वॉज लाइक कि यार ये क्या हो गया है। अच्छा, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, अब्दुल्ला भाई से अगर आपकी बात हो तो वो बताएंगे कि
24 आवर्स का जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया था और मैंने कार्ड शो किया था कि मैं अब खाने लगा हूँ। हाँ। और उस वक्त सायरन बज गया, तो मैं जाके बैठ गया, मैंने पानी भी नहीं पिया। तो जब बादशाह सलामत आए तो बीच में बात कर रहे थे, तो मैं यूँ काँप रहा था क्योंकि मैं बेहोश होने वाला था। ओह, अच्छा। तो अब्दुल्ला भाई को मैं बोला, अब्दुल्ला भाई मैं बेहोश होने लगा हूँ ना। हाँ। तो वो शुक्र है वो साइमा बराबर बैठी थी, तो मैंने पानी पिया तो मैं कुछ सेंसेस में वापस आया। तो ये सिचुएशन थी। उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि आप दोनों अनसेफ हैं और अब आप बैठे हैं जैसे बैठे हैं। मैं उठा, उठ के मैंने जाने लगा, तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, सामने दीवारें, कैमरा, मैंने कहा कहाँ जाऊँ, क्योंकि आप पैटर्न में चल रहे हो ना। हाँ। कि हमारा कहाँ कोई कभी कभार हमारा दिन ख़राब होता है शूट पे, कभी अच्छा होता है, ख़राब दिन होता है, तो हमने जाना तो घर ही है ना, हाँ। अपनी फैमिली के पास। मैं कहा मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पूरी दिन की मेहनत ज़ाया हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद बादशाह सलामत जो अब एक हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं कि एज अ टीम नहीं खेलना, वो भी दिमाग में चल रहा है। वो सब चीज़ें होती गई और फिर मुझे उस दिन अपनी फैमिली बहुत याद आई और फिर मुझे समझ आया कि मैं वाकई तमाशा घर में हूँ, फंस गया हूँ, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा और इज़्ज़त से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत टफ होने वाला है। तो वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। ये चीज़ें हुई। ये होने के बाद अरसलान वाले सिनेरियो पे आता हूँ कि बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, ये सिनेरियो हो गया। उसके बाद एक और कोई गेम थी जिसमें इनडायरेक्टली हमें सिग्नल ये दिया गया एज अ टीम मत खेलो, इंडिविजुअली खेलो। उसमें भी हम जलील हुए एज अ टीम खेलने में ना। ठीक है, उसके बाद मैंने बैठ के डिसाइड किया यार, मैंने कहा यार देखो बहुत हो गया, ठीक है, मेहनत ज़ाया हो रही है और वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हम एज अ टीम खेल रहे हैं। यहाँ भी जीतना सिर्फ एक ही को है। तो अब हम बाहर जाएंगे ना तो हम अपना सोचेंगे, ठीक है, हम एज अ टीम नहीं खेलेंगे जो वो चाहते हैं। ये आप डिस्कस कर रहे थे अरसलान के साथ? अरसलान और मैंने सारे लड़कों के साथ डिस्कस अच्छा। किया। मैंने बैठ के इसको, नुमान ने भी सेकंड किया है Okay. गेम के बाद, मतलब अगर आप एपिसोड्स में देखेंगे या अनकट में देखेंगे तो सबने इसको सेकंड किया। 2-3 लड़कियों को भी इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक है, अब मेरे ख्याल से माही को शायद नहीं बताया था या बताया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो फिर हम गेम खेलने चले गए। अब जब गेम खेला, अच्छा मेरी पर्सनैलिटी कुछ डिफरेंट है, मैं जैसा हूँ मैं फेक नहीं हो सकता। हम गेम खेलने गए, मैं, माही और मानी भाई पहला राउंड जीत गए। आई वॉज सो हैप्पी। अब मैंने, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे इस चीज़ के लिए ना कि अब हमने अपना सोचना खेलना है क्योंकि हमने जीतना है। बिल्कुल। तो वहाँ से, क्योंकि अरसलान वो गेम बहुत अच्छा खेल रहा था, अरसलान अकेला भी खेलता तो हम तीनों को बीट कर सकता था, जो सच बात है क्योंकि मैंने विद इन द गेम भी उस गेम को समझा था। तो मैंने वहाँ से अरसलान को निकाला, यहाँ से अब्दुल्ला भाई को निकाला, फिर इसी तरह से राउंड चलते गए और ये सारा सिनेरियो हो गया। जब अरसलान को दूसरी मौका भी मिला तब भी मैंने अरसलान को ही बोला। माही चाहती थी कि उसको रोकना, लेकिन फिर मैंने उन सबको समझाया कि हम एज अ टीम खेल रहे हैं, हमने अब जीतना है, जीतने के लिए खेल रहे हैं। तो फिर ये पूरी एपिसोड हो गई। हम बाहर आए, अब हम लोग दोनों खतरे में, क्योंकि वो बाद में हम 3 होते हैं, तो 3 में मैं भी हार जाता हूँ, ठीक है, तो मानी भाई जीत जाते हैं। अब हम सारे ख़तरे में बैठे हुए हैं। अब वो सारा सिनेरियो चल रहा है, घर नहीं जा सकते, खाने को सही नहीं मिल रहा, राशन टास्क भी ख़राब किया है, फिर अनसेफ होने का अलग स्ट्रेस है। तो ये चीज़ें चलती रहीं पे इंसान जब सामान अपना पैक करता है ना वहाँ पे, तो वो बहुत मुश्किल वक्त होता है। वो मोमेंट होता है। वो मेरे ख्याल से पता नहीं कैमरे ने इतना कैप्चर किया नहीं किया, लेकिन वो मोमेंट होता है। तो आई गेस अरसलान था। उसके बाद जो मैंने देखा है ना, कुछ लोगों ने उसके कान भी भरे। हाँ, वहाँ पे हैशटैग पप्पो भी हैं कुछ। अच्छा। अगर आपने किसी के बारे में कोई बात करनी है ना, तो आप उसके फेस पे आके बात करो। ऐसा ही। आप अगर उससे पीठ पीछे बात कर रहे हो ना, इसका मतलब है इसमें कुछ तो झूठ है। तो उसने अरसलान की कुछ बातें बोली, फिर और लोग थे, फिर और सिनेरियोज बनते गए, तो एक वो बबल बनता गया, ठीक है। फिर वो अरसलान ने वहाँ डाइनिंग टेबल पर ये बात सारी कर दी। तो अनकट पर अगर आप लोग देखेंगे ना, तो मैं अरसलान को डिफेम नहीं कर रहा, ठीक है, वो मेरा भाई है, मैं सिर्फ सिनेरियो बता रहा हूँ कि आप लोग को जो है ना पूरी क्लियर पिक्चर जानी चाहिए। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ ना वो फरिश्ता, मैं आपको सिनेरियो पूरा बता रहा हूँ, मैं किसी को गलत साबित नहीं करना चाहता। एक क्लियर पिक्चर सबके सामने जानी चाहिए। तो अरसलान ने क्या किया कि एक एक करके सबकी तारीफ़ें करना शुरू की, ठीक है। मैं बैठा हुआ था, अच्छा तारीफ़ है। अब कुछ लोगों की ऐसी भी तारीफ़ कर रहा था, मैंने कहा यार इसकी तारीफ़ क्यों कर रहा है, मेरे सामने तो कभी नहीं की। वो करते करते उसने फिर मेरी तरफ आया और फिर वो पूरी स्टेटमेंट दी जो आप लोगों ने 1 घंटे के एपिसोड में देखा। बिल्कुल। मैं उस वक्त कोई रिएक्शन दे नहीं सका। मैंने बड़ा कंपोज होके, रिलैक्स होके उससे बात की। मैंने कहा देखो तुमने ऐसा किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा सब कुछ, और मैं खामोशी से बाहर आ गया। अच्छा, अब अनकट में अगर आप लोगों ने देखा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, ये तो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? लोग आ रहे कि आए उस तक के हुआ गया। अच्छा,
अच्छा ये सब हो गया। ये होने के बाद मैं खामोश होकर अपने वहाँ जाके रूम में बेड पे जाके बैठ गया। मैं बेड के बाद मैं जाके बाहर बैठा हूँ, तो उस वक्त मेरे साथ अब्दुल्ला भाई बैठे, एंड आई एम रियली थैंक यू अब्दुल्ला भाई कि उस वक्त आप मेरे साथ थे, जिसकी मुझे एक इंसान की ज़रूरत थी जो मुझे जो है ना थोड़ा सेटल करता। उन्होंने आके बताया। अब यहाँ की एक चीज़ है कि मेरे भी जहन में नहीं था, अगर आप लोग अनकट वर्जन में देखना चाहो, वो 24 आवर्स का जो टास्क था उसमें मेरा जो अब्दुल्ला भाई ने जब मुझे अपना कार्ड दिया कि चलो मेरा यूज़ कर लो, तो उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी। वो अब्दुल्ला भाई ने मुझे बताई ये बात, जब अरसलान वाला सिनेरियो हो गया। कह रहे तुम तो अरसलान के साथ ऐसे कभी नहीं थे। मैंने कहा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? कह रहे फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब 24 आवर्स का टास्क था और तुमने मुझसे एक कार्ड मांगा था और मैं जब तुम्हें देने लगा था, तो मैंने तुम्हारे सामने शर्त रखी थी कि जब मैं मुश्किल में होऊंगा तो तुमने मुझे फेवर देना है। मैंने कहा अच्छा। तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारा क्या जवाब था? अच्छा, ये बातें मुझे इसलिए नहीं याद रही थी क्योंकि 24 आवर्स स्टार्स में जब आप भूखे रहते हो ना, जब सोते नहीं हो, तो आपको नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, आप बस चल रहे होते, एक पैटर्न के थ्रू चल रहे होते हो। तो अब्दुल्ला भाई ने मुझे सब बाहर बैठे हुए ये कहा कि तुमने मुझे जवाब ये दिया था कि मैं आपको फेवर दूंगा, लेकिन अगर अरसलान आपके साथ खड़ा होगा तो मैं आपको नहीं बचाऊंगा, अरसलान को बचाऊंगा। तो अब्दुल्ला भाई ने इस बात को बताया कि देखो तुम इतने लॉयल थे उसके साथ, ठीक है, तो मैं तो नहीं मान सकता ऐसा हो, तो तुम्हारे लिए मुश्किल है, और तुमने बड़ा ग्रेसफुली इस चीज़ को हैंडल किया। मैंने अरसलान से बात नहीं की, सब कुछ हुआ। वो रात में वॉशरूम आया मेरे पास, उसी रात पीछे वॉशरूम आया बात करने के लिए, तो मैंने उसको मना कर दिया कि यार देखो 10 लोगों में बात हुई थी, 10 लोगों में ही बात होनी चाहिए। सही बात। फिर मैं बाहर जाके बैठा हूँ, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो उसने टेबल पे सॉरी की, उसका बड़ा दिल है, उसने दोस्ती को अहमियत दी, उस चीज़ को समझा, सिनेरियो को समझा, उसने माफ़ी मांग ली कि तरीका उसका गलत था, बात ख़त्म हो गई। लेकिन वो था कि जो डिफरेंसेस आ चुके थे और जो हमारा बीच में गैप आ चुका था वो मेंटेन रहा। उसको टाइम लगा, फिर हम खेलते गए, चीज़ें करते गए। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। बात ये हुई कि हम चीज़ें चलती गई, ठीक है। अरसलान अपने गेम खेल रहा था, मैं अपना गेम खेल रहा था, हमारी बात इतनी नहीं हो रही थी, ठीक है। अब आया वजारत वाला जो है ना गेम, 30 मिनट्स वाला। उससे पहले बादशाह सलामत एक दफ़ा ये कह के जा चुके थे कि अकील सबसे अच्छा गेम खेल रहा है, कि सारी लड़कियों को बोलता है मुझे मुशीर बना दो, और लड़कों से बोलता है वो, ठीक है। मैंने इस तरह की किसी लड़की से बात नहीं की, मैंने अपने एक्शन से प्रूव किया कि मैं क्या हूँ। अब वजारत वाला जो था, अपना जो टास्क था 30 मिनट्स में, उसमें जो लड़कियां थी, मोस्टली लड़कियों ने मुझे मुशीर बनाया, ठीक है। तो ये एक शॉकिंग था बॉयज़ के लिए ओके। कि यार ये क्या सीन हुआ है। अरसलान भी देख रहा था, हाँ। मैंने उसको देखा कि अब देखें, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि घर में हम गेम्स खेल रहे हैं। किसी भी इंसान का एकदम आपके साथ रवैया चेंज हो जाए ना, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या वजह थी। तो उसके बाद अरसलान का मेरे साथ रवैया चेंज हुआ, ठीक है। चेंज होने के बाद मुझसे बात भी की कि यार देख अगर ऐसा है तो हमें बात करनी चाहिए, सब कुछ है, ठीक है। मैंने कहा मुझे टाइम दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि वो अनकट वर्जन में जो 7 मिनट्स की हमारी जो बात है पूरी, उसमें मैंने ये बात की भी है। यहाँ बैठ के अभी आप लोग के सामने बाहर आके करना तो बहुत ईजी है बातें, जो बात घर के अंदर बंदा कर रहा है ना, वो मैटर करती है। बिल्कुल। मैं उसी बात को कोट करूंगा, क्योंकि यहाँ बैठ के मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उस घर के अंदर जब आप कैमराज होते हैं ना, और जब आप सिनेरियो में रहते हो, तो उस वक्त जो बात करते हो वो इंपॉर्टेंट है। सही है। तो मैंने उस वक्त जब हम बैठे थे और मैंने अरसलान से बात की थी, ये ऑन रिकॉर्ड है, कि देखो अरसलान, मैं चाहता तो मैं गंदी गेम खेल सकता था, मैं चाहता तो तुम्हें आइसोलेशन में भेज सकता था, क्योंकि मेरे पास आ रहे थे वोट्स, मेरे पास लोग आते आहिस्ता आते जा रहे थे, जो वजारत वाले चीज़ में नज़र आ गया था, ठीक है। मैं तुम्हें आइसोलेशन में भेज सकता था, मैं तुम्हारे साथ गंदी गेम्स खेल सकता था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई डर्टी गेम्स खेलनी थी ही नहीं। मैं फिर खेलने आया था, और मैंने अपनी दोस्ती किया और राज रखा, और मैंने तुम्हारे साथ हाथ बढ़ा के आगे बढ़ाऊँ इस चीज़ को। ये चीज़ें हो गई, मैंने उसकी सारी चीज़ें अच्छी हो गई। फिर अल्लाह का शुक्र है, जो भी कुछ मसले थे वो सॉर्ट आउट हुए, आगे बढ़ते गए, हम गेम्स खेलते गए, सारी चीज़ होती गई। लेकिन जो मुझे लगता है कि अरसलान ने उस वजारत वाले टास्क के बाद अपना बिहेवियर चेंज किया था, जस्ट फॉर द गेम। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सॉरी अरसलान, बट ये बात हकीकत है। हाँ, मेरे निकलने से 2 से 3 दिन पहले अरसलान ने मुझे और अच्छे से जाना। मेरे निकलने से पहले वो मुझे समझा, और जिस तरह का मैं था उसकी पिक्चर क्लियर हुई। फिर उसके बाद वो मेरे साथ था, वो जेन्युइन था और मेरे साथ दिल से था। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी दोस्ती उसी तरह से चली
जहाँ से शुरू हुई थी, क्योंकि विद टाइम उसने उस वक्त तो अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे साथ बात की थी और सारी चीज़ें की थी, लेकिन विद टाइम उसने भी मेरे एक्शंस देखे, मेरे भी एक्शंस जो थे, और सारी चीज़ें होने के बाद पिक्चर क्लियर हुई और हमारी दोस्ती खत्म हुई। तो ये पूरा टोटल सिनेरियो था जो हमारा और अरसलान का था। क्या स्टेटस है? अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सब सेट है। अब मैंने और बातें की हैं, अरसलान तुम अगर इस पे जवाब देना चाहो तो दे सकते हो। अच्छा, जो शुरू जो हुआ था तो अरसलान ये उस वाले गेम से हुआ था जब आपने उसको निकाल दिया, उसके बाद से उसने टेबल पे बैठ के सब चीजें डिस्कस की थी और आपको बोला था, है ना, जब वो बैलेंस वाले गेम में आपने उसको आउट किया था। हाँ। तो लेकिन पीछे वो ये बोलते थे अरसलान के गेम की वजह से नहीं है, गेम की वजह से नहीं हो रहा, मैं गेम कोई और रीजन है। तो क्या गेम ही थी रीजन, क्या मुझे आउट कर दिया या कुछ देखिए और? मैं एक बात बताऊं, मैं अरसलान को नहीं बोलूँगा, उसने स्टेटमेंट दिया वही जवाब दे सकता है क्या है, ठीक है। तो मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकता ना कि उसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन जब इंसान फंस जाता है ना तो उसको समझ नहीं आता कि उतनी बड़ी इसने स्टेटमेंट दे दी थी। तो अगर गेम पे दी थी तो गेम के तो बहुत सारे गवाह थे कि हमने तो पहले से डिसाइडेड किया होता कि बाहर जाके ऐसा होना है। तो वो अगर ये बात बोलता तो वो तब गलत साबित होता। उसके अलावा कोई बात थी तो क्या बात हो लेकिन सकती जैसे थी। अनकट में आप लोग की डिस्कशन हुई थी तो उसने भी बोला कि मैं भी वही करता जो आपने किया, ठीक है। yes. तो मतलब ऑब्वियसली मेरे पास वो क्लिप पड़ी हुई है, वो पूरी क्लिप पड़ी हुई है, उस पर मैंने सारी बातें की। मैंने इवन एंड में ये भी जो उस बात का जो एंड किया था वो इसी तरह से किया था कि देखो, और ये मैंने लोगों को मैसेज दिया था और मैं अभी भी देना चाहता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ नोट करें, इंसान का जो कैरेक्टर होता है ना वो जब पता चलता है कि जब किसी की दोस्त से उसकी लड़ाई होती है और वो उसके बारे में पीछे क्या बात करता है। ऑन रिकॉर्ड है, मैंने अरसलान के अगेंस्ट कोई बात नहीं की, कोई बुराई नहीं की, ठीक है। इवन अरसलान ने भी मेरे खिलाफ नहीं की। तो मैंने एंड यही किया था कि देखो कि आज मैंने तुम्हारी इज्जत तुम्हारे पीछे रखी है, तुमने मेरी इज्जत मेरे पीछे रखी है, कल को अल्लाह हमारी इज्जत पीछे रखेगा। और आप सबके सामने है कि कहाँ से मैं स्टार्ट हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से मेरा एंड हुआ है। तो ये लाइफ के लेसन्स हैं जो मैंने सीखे हैं, और ये मेरा आप लोगों को भी मैसेज है कि आप इन चीज़ों पे बिलीव करें और करें, और फिर रिजल्ट ऊपर वाले के ऊपर छोड़ें, फिर इज्जत अल्लाह के हाथ में। अच्छा, तो अगर शुरू से जाते हैं तो जब आपका सिलेक्शन हुई, ऑडिशन वगैरह हर चीज़ हो गई और जब स्टार्ट हो रहा था, तो जब जा रहे थे, जिस दिन पहला दिन होने वाला था, कुछ था दिमाग में कि क्या होना है, किस तरीके से करूंगा, क्या कोई स्ट्रेटजी थी, कुछ सोच यार के कुछ गए भी थे? नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, और ये मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर था। मतलब मैं इतने बड़े फॉर्मेट में इतने गेम शो में जा रहा हूँ, आई वॉज सो एक्साइटेड। मतलब 2 दिन पहले तो मैं पैकिंग की थी, कुछ इश्यूज थे मेरे फादर के हेल्थ को लेके, तो मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, बट मैंने जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हैंडल हो गई थी, किया। यार मुझे अंदाज़ा नहीं था घर जाके वहाँ पे जाके काम भी करने पड़ेंगे घर के काम। क्या क्या काम किया आपने? मैंने पहले तो मैं वैक्यूम पे लगा। वो तो सबसे देखते पहले थे, स्टार्ट के दिनों में मुझे बाहर की ड्यूटी मिली ना, बाहर, वो मैंने बहुत इजीली कर ली, इसमें कोई इतना इशू नहीं था। फिर मुझे वैक्यूम नज़र आया ना, तो मैंने कहा यार वैक्यूम कर लेता हूँ, ये सुबह सुबह की ड्यूटी कर लूँगा और फ्री हो जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से मैं 2 हफ्ते तक वैक्यूम ही करता गया। फिर अरसलान की वजारत में मेरे पास बर्तन आए जो कि बहुत ही मुश्किल थे। अकेले मैंने कभी 3 जिंदगी टाइम में के? नहीं 3 टाइम, वो नुमान की वजारत में थे। वो बहुत ज़्यादा उसने गलत फहम किया था जिसके साथ भी था। तो मेरी ड्यूटी थी रात की, मैंने बर्तन धोए हैं और मैंने वैक्यूम किया है, और एक दिन मैंने ऐसे जस्ट फॉर द फेवर पराठे सेके थे, बस। सही सही। तो फिर अब प्रॉपर एक्सपीरियंस हो चुका है हाँ, होम का। अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी तमाशा में जाना चाहता है तो प्लीज़ जिसको घर के काम करने में मौत आती है वो ना जाए। लेकिन अब सबको मौत आई हुई है, सबके कमर में दर्द है, ये मसला क्या है? एक गलत एग्जाम्पल सेट हो गई ना। हाँ, यार मेरी कमर में दर्द है, मुझे काम छोड़ हर दो। किसी का एक ही रीजन है, मतलब कोई नया बहाना ले आओ यार, मतलब सबकी कमर में दर्द है। यार मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन जो लोग देखेंगे वही बोलेंगे ना। हाँ। कि आपके जब बचने का टास्क आता है तो आप सीधे भी हो जाते हो, ऐसा ही आप है। लड़ भी रहे हो, सब हाँ। कुछ है। लेकिन जब काम की बारी आती है तो कमर में भी दर्द हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए ना। मैं चीज़ किसी के अगेंस्ट ही बोल रहा, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ लोगों का जो होना चाहिए कि अगर कमर में दर्द है तो कमर में दर्द होना चाहिए। हाँ। जैसे अब्दुल्ला भाई का नज़र आ रहा था कि केस बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता जा रहा था। हालांकि बेचारा जुनेद हो गया, दानिया हो गई, सारे हो गए, बेचारे बड़ा ख्याल करते थे अपनी कमर का, रात में पैड्स लगा रहे हो, सब कुछ है। लेकिन एक गलत एग्जाम्पल अगर सेट हो जाए ना कि यार कमर में दर्द है, गलत मेरे फायदा काम उठाया जैसे तो फिर आप किस पे बिलीव करो, किस पे नहीं। मैं भी बोल सकता हूँ यार मेरे कमर में दर्द है। एक सिनेरियो हुआ था बीच में जिसमें जुनेद ने मुझसे आके बोला था यार कि तुम मेरे बर्तन धोगे, तो मैंने कहा तो मैं नहीं धोऊंगा। मैं भूल गया था कि उसकी कमर में दर्द है। तो वजिया और इन सब ने बड़ा उसको इशू बनाया था। तो कह रहा मुझे नहीं पता था कि उसकी कमर में दर्द है, मैंने अगर मना कर दिया तो क्या उनसी बड़ी बात हो गई। ये उससे जो अरसलान वाला सिनेरियो था ना टेबल वाला, उससे पहले की बात है। अच्छा, लेकिन अभी भी बहुत सारे, मतलब अगर मैं जुनेद की बात करूं तो अभी भी लास्ट उसकी जो है वो नस चढ़ गई थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा वो डैमेज नज़र आ रहे हैं। नहीं है देखें, मेरी स्टेटमेंट तो है, लेकिन एक इसको मैंने यही बोला है कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात हैं, विल पावर पे भी लोग चल रहे होंगे, ठीक है। तो हमें इस तरह से भी नहीं जज करना चाहिए। मैंने एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन बाकी दर्द तो हैं,
हैं, क्योंकि मुश्किल है बहुत। यानी आपको genuine भी खुराक है तो और नहीं- वो भी हैं। नहीं खुराक तो आपको नहीं हाँ। मिल रही पूरी, ठीक है, उसके बाद आपको टास्क बहुत मुश्किल मिल रहे हैं, फिर आपकी नींद उस तरह से पूरी नहीं हो रही, तो ये सारे सिनेरियोस तो हैं ना, तो ये चीज़ें तो हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये होता है कि जब आप निकले तो अब आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अभी करंटली एक बड़ा वो चल रहा है कि यार साइमा से रिलेटेड लोगों का, कि यार साइमा को बहुत फेवर मिल रहे हैं और उनको सुनाई नहीं जा रही है, रूल्स ब्रेक कर, ये चीज़ है। तो आप अंदर जब होते थे तो लगता था कि कोई ऐसी चीज़ है कि उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसकी गलतियों को, अच्छाइयों को सिर्फ हाईलाइट किया जा रहा है, किसी की भी, साइमा के नहीं अलावा नहीं, भी ऐसा किसी की? कुछ भी नहीं है। वो एक लड़की अगर हाईलाइट हो गई है ना, तो अगर बादशाह सलाम उसके बराबर से खामोशी से निकल जाएंगे तो लोग उसको भी बोलते रहेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को फेवर किया जा रहा है, और फेवर जब किया जा सकता था कि अगर आप दूसरे एंड से कुछ ना कर रहे होते, दूसरे एंड से अगर आप कुछ नहीं कर रहे ना और अगले को अगर बचाया जा रहा है तो फिर फेवर होता है। जब दोनों एंड से चीज़ें हो रही हैं, बेशक 10% हो रही है, 90% हो रही है, लेकिन हो तो दोनों तरफ से रही है ना। मैं अंदर भी यही समझाता था, मैं साइमा को भी समझाया, काफ़ी लोगों को समझाया कि तुम लोग खामोश तो रहो, अपना केस स्ट्रॉन्ग तो करो ताकि बादशाह सलामत आके बोले। अगर अपना केस आप लड़ाई झड़ाई करके या अब्यूज़ करके या कुछ करके या आप इवन कुछ भी करके अपना केस आप खुद ख़राब कर रहे हो ना, तो बादशाह सलामत क्यों आपको आके बचाएंगे। साइमा को अगर फेवर देना होता तो ऐसे दे रहे होते कि दूसरे एंड से कुछ ना हो रहा होता। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो फेवर्स किसी को एक्स्ट्रा नहीं दिए जा रहे, आई डोंट थिंक सो, ऐसा है। इसको बड़ा ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक रखा जा रहा है। उसके अलावा आपको लगता है कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि घंटे एपिसोड तो एक निकलता है घंटे का, होता है उसमें 24 घंटे में बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरी नहीं दिखाई जाती या दिखाई जाती हैं, क्योंकि आपने अपना भी देखा होगा, पुराने आके आई गेस फॉलो किया होगा, तो कोई ऐसी है कि यार कुछ बहुत मिसलीडिंग चीज़ें हैं, है? बहुत चीज़ें हैं जो, अब मसला ये ना, मैं अकेला नहीं हूँ, ये तो है। 18 लोग हैं। तो 18 लोग, अब देखें, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जो मैं जानता हूँ। जुनैद की हो गई, अरसलान की हो गई, अकील की हो गई, मानी भाई की हो गई, इस तरह से सब अगर लेके बैठना शुरू कर जाए ना, तो फिर एपिसोड कहाँ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब मैं अपना बात कर सकता हूँ, लेकिन जो डायरेक्टर बैठा है, टीम बैठी है, अगर वो सबकी सुनने लग जाएंगे और पूरे पूरे सिनेरियोस लगाना शुरू कर देंगे, तो फिर वो 5 घंटे की एपिसोड बनेगी। तो टू द पॉइंट उनको करना है। लेकिन हाँ, इसमें डिसएडवांटेज हो जाता है, जैसे मेरे और अरसलान के केस में हुआ है कि हमने जो सोफे पे बैठ के पूरी जो बात क्लियर की है, वो मेरी बात नहीं लग सकी। ठीक है, ज़ाहिर वो नहीं लगा सके, उनको जो टॉपिक था वो मेन वही रखना था। तो पूरी लग जाती तो अच्छा था, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। लेकिन ये हैं डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअली बहुत लोग हैं ना। जब सिर्फ 5 लोग रह जाएंगे ना, तो फिर ये कंप्लेन बनती भी है कि यार मेरी बात ये नहीं सुनाई, मेरी बात वो नहीं सुनाई। 18 लोगों या 15 लोगों में आप नहीं कर सकते, वो फिर करते रहेंगे तो फिर बहुत चीज़ें निकलेंगी। अच्छा, लास्ट ईयर सीजन 2 तमाशा आपने फॉलो किया था, जाने से पहले देखा था कि यार हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सीज़न 1 नहीं देखा बिल्कुल भी। ठीक है, सीज़न 2 मैंने पूरा देखा था, क्योंकि उसमें मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे और मैं देखना चाहता था कि वो कैसा करते हैं। तो सीज़न 2 के बाद ही मेरा इरादा बन गया था कि मैंने तमाशा में जाना है, नॉट फॉर द फेम, फॉर द फन एंड एक्सपीरियंस, और खुद को टेस्ट। मैंने कहा यार मैंने जाना है इसमें। तो आई विश ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं सीज़न 2 में होता। मुझे वहाँ वो लोग बहुत अच्छे लगे थे, मेरे दोस्त थे। तो सीज़न 3 भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा पर्सनल है कि मैं, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं सीज़न 2 में ज़रूर जाता। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो एक कंपेयर कर रहे होते हैं कि जिस तरह से सीज़न 2 में फैज़ान होता था, दिमाग लड़ा के गेम खेलता था, आगा भाई भी जो है बिल्कुल दिमाग लड़ा के गेम खेलते। तो इसमें कितनी आपको लगता है कि सच्चाई है? इंस्पायर्ड हैं आप फैज़ान से? फैज़ान बहुत अच्छा खिलाड़ी था, और आई विश के फैज़ान, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फैज़ान हो गया, जुनैद हो गया, और मतलब हमारे भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे मज़ा उसी में आता है कि दिमाग लड़ाओ, जितना लड़ा सको। अब मैं कभी कभार, इवन दानिया मेरे पास आती थी कि यार आगा तुम मुझे एडवाइस करना, मैंने देखा है कि तुम बड़ा दिमाग लड़ा रहे हो। तो सभी लगा रहे होते हैं, लेकिन मेरा ये है कि इसके अंदर भी कोई ना कोई रास्ता होगा। जैसे वो ब्लाइंडफोल्ड वाला जो था, मैं पहला जो राउंड था बहुत अच्छा क्लियर कर गया था। तो मैंने उनको सिर्फ ये बोल रहा था कि क्लियर कर गए, ये सोचो इसको हम कम टाइम में कैसे करेंगे, बैठे बैठे बस ये सोचती रहो। तो हाँ, दिमाग तो लगाना था बस। लेकिन अब बाहर बैठ गए, अब सबसे पहले तीसरे हफ्ते में बाहर आ गए, तो क्या बोले। नहीं, ऑन रिकॉर्ड हमने ये चीज़ बोली हुई कि यार बाकी सारे जो है ना, एक तो गेम खराब कर रहे हैं, ठीक है, किसी को बहुत 80% लोगों को गेम समझ नहीं आता है। यू वर द वन जो कि स्ट्रेटजी भी समझ आता था, स्ट्रेटजी बना के कि यार एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट आउट करने, उनके जीतना है, तो हर चीज़ है। तो हमने ऑन रिकॉर्ड भी बोली हुई है, और उसमें मज़ा भी आता था कि आप स्ट्रॉन्ग एलिमिनेट को, ताकि हाँ, मज़ा है ना देखने में कि एक्सप्रेशंस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग को बाहर करो। और उसके लिए मैं भी तैयार था बाहर होने के लिए। देखिए, गेम का मजा ही इसीलिए है ना कि आपको हर राउंड बहुत अच्छा हो रहा है। एज ए इंडिविजुअल आए हो आप, एज ए टीम तो आए नहीं हो कि यार नहीं मेरा प्लेयर खराब हो जाएगा, क्योंकि आप हर राउंड आपका इतना अच्छा होता चला जाएगा। अगर आपको पता है कि आपने वीक को निकालना है, तो आप इसको मतलब फॉरवर्ड करते रहोगे ना, यार लास्ट राउंड देख लेते हैं, 2 तगड़ी टीमों का मैच होगा,
ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हर राउंड अच्छा होना चाहिए कि देखते हैं कि कौन सबसे टॉप पर आता है और कौन किसको निकालता है। अच्छा, अब लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी आपके अगेंस्ट भी गई कि गेम के चक्कर में हम तो कहते हैं कि सही है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन अंदर जो लोग हैं वो ऑब्वियसली एज अ कंपेटिटर लेने लगे ज़्यादा, और एज अ थोड़ा सा हो गया कि नहीं यार ये तो सेल्फिश है। तो वोटिंग उनके हाथ में थोड़ी थी नहीं, लेकिन रिलेशंस में थोड़ा सा वो आया, रिलेशंस थोड़ा सा लगा कि यार, स्टार्ट में हुए, लेकिन समझ आ गई उनको कि होना ऐसे ही है। सही है। अभी रिसेंटली अरसलान की एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें उसने अकील को बोला कि यार देखो ये गेम है, गेम में तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ये बड़ी वायरल हुई, मेरे पास लोगों ने काफ़ी रीपोस्ट करी, मैं क्यों रीपोस्ट करूँ, वो तो अपना उसका मामला है, लेकिन समझ आ गई ना कहानी। ये जितना इसको समझेंगे उतना आसानी होगी उन लोगों के लिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं निकलते हुए यही बोल रहा था, मैं बल्कि इंतज़ार कर रहा था जब मैं अंदर था ना घर में, कि कोई टास्क ऐसा है जिसमें जुनैद, उमना और माहिर की टीम हो, अरसलान, अकील और मानी भाई की टीम हो, और इसी तरह से अयास, दानिया और नुमान की टीम हो। ये इस तरह की टीम्स हो और हर राउंड में एक बंदे को निकालना है आपने। तो आप सोचें कितनी लड़ाई होगी और दोस्तों में होगी। ये तो है। मतलब ये कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना कि नुमान उसमें चलो क्या पता खामोशी से निकल जाए, लेकिन जब आपको आपके ऊपर तलवार लटक रही होगी ना, फिर देखते हैं दोस्ती देखते हैं या क्या देखते हैं। निकलने के बाद भी आपने भी वो भी प्लानिंग किया, ऐसे होता था, ऐसे होता था। मैं है तो अभी भी बहुत चीजें हैं, अगर मतलब मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो हाँ, इस पर आते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि वाइल्ड कार्ड एज अ वाइल्ड कार्ड आपकी एंट्री होती है, तो क्या आप एज अ डिफरेंट पर्सन जाएंगे, क्या चेंजेस? मैं जाहिर है मैं एज अ डिफरेंट पर्सन, देखें एक बात हकीकत है कि आप जब आपको दूसरा मौका मिलता है ना, तो आप और फेयरलेस होकर आते हो। ये बात हकीकत है। जब मैं तमाशा घर के अंदर था तो मुझे मुस्तकिल ये टेंशन थी कि यार बाहर क्या सोच रहे होंगे लोग। मुझे ये टेंशन नहीं थी कि दिखा क्या रहे हैं, क्योंकि दिखा तो वही रहे ना जो हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये था कि लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या रिस्पॉन्स आ रहा होगा और क्या चीज़ें। अब बाहर आके पता चला ना कि मेरी किन चीज़ों को लोगों ने पसंद किया, किन चीज़ों में मैं लैग कर रहा था, कि वो कहते यार काश आप ये भी करते। तो जब आप मैं सेकंड टाइम पे जाऊँगा तो मुझे पता है कि मैंने क्या करना है और कितना करना है और कितना ज़्यादा करना है और कहाँ रुकना है। तो वजारत एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट्स नहीं होते, लेकिन वजारत का एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि मैं चाहता था कि वजारत मेरे हाथ में आती ताकि पता चलता कि वजारत होती क्या है। हमने 30 मिनट वाले भी देख लिया, ट्रेलर अच्छा था वो अनकट में अगर आप लोग देंगे तो मानी भाई और सब ये फिरौनियत नहीं चलेगी, सब कुछ नहीं चलेगी, वो तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, कह रहे थे मीटिंग बिठाएंगे कि भाई ये वजारत ऐसी नहीं हो सकती। तो अच्छा मुझे ये होता है कि वजीर की जो अथॉरिटीज़ है ना वो अभी तक लोग समझ ही नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं उसके पास और उसको जवाब दे सिर्फ बादशाह को होना है। बिल्कुल। तो अभी तक सही से लोगों, अरसलान ने बहुत अच्छी की है, अरसलान ने बहुत अच्छी की है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलूँगा कि लड़के भी बहुत अच्छे मिले उसे। एक लड़का 2 लड़कियों के तंग करने पे जो रो जाए, मैंने बाद में देखा है ये रूम में आके रोया है। 2 लड़कियों के तंग करने पे जो लड़का रो जाए, उसे लड़के तंग करेंगे तो क्या होगा। तो हमने भी बड़ा कंफर्ट दिया हुआ था उसको एज अ वजीर। उसने जो काम दिया, अच्छा मेरा एक असूल था कि आपको एग्जाम्पल खुद सेट करनी पड़ती है। मुझे जो काम दिया गया मैंने खामोशी से किया। मैंने कहा बस बोलो कि अनफेयर है। मुझे अगर ड्यूटीज़ ज़्यादा दी जा रही थी ना, मैंने कहा बस ज़्यादा क्या पूरी ड्यूटीज़ करूँगा, लेकिन मुंह पे बोलो कि अनफेयर कर रहे हो। मैंने काम इसलिए सारे किए हुए थे क्योंकि जब मेरी वजारत आती ना तो मुझे कोई ये ना बोल सके कि तुम भी तो नहीं करते थे। मेरे जाने के बाद ये ऑन रिकॉर्ड है, सब ने बोला कि आगा अपने कामों में पक्का था। जब आपको ये स्टेटमेंट मिल जाती ना और जब आप वजीर बनते हो तो आप दूसरे को बोल सकते हो कि मुझे कोई पलट के ना बोले कि मैंने काम नहीं किया था। क्योंकि अभी अक्सर सबको धमकियाँ ही मिल रही होती कि बेटा तुम्हें भी तो वजीर बनना है ना, तुम भी तो होगे ना। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो फिर समझ लो कि पानी में चली जाती है और ये सारे ढाल बना के घूम रहे होते हैं, तुझे भी तो वजीर बनना है, फिर देख मैं क्या तो मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा, क्या पता वजीर बन के मैं और ज़्यादा घबरा जाऊँ, बट मैं वो चैलेंज लेने को तैयार था और मैं वजीर बनता। मैं बड़ा स्ट्रिक्ट वजीर बनता, फेयर होता, मैं अनफेयर किसी के साथ नहीं करता, लेकिन मैं स्ट्रिक्ट बनता। जैसे एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, आप तो तमाशा के अंदर घर के अंदर बातें कर रहे हो तो आपको नहीं पता होता क्या बात कर रहे हो, तो आपकी गुजर जाती। तो एक वीडियो आई मेरे पास ना जिसके ऊपर मैं झूले में लेटा हूँ और मैं जब नया अरसलान वजीर बना था तो मैं उसको तंग कर रहा हूँ कि यार, क्योंकि अयाज जब वजीर बना था तो उसने साइमा से माफ़ी मांगी थी जो मुशीर थी। मैंने कहा एक वजीर आया जो मुशीर से माफ़ी मांग रहा है और एक वजीर आया है जो मुशीर के कहने पे चल रहा है, तो ये वजारत है क्या मजाक है। वजीर तो ऐसा होना चाहिए ना कि, और वजीर के पास बहुत अथॉरिटीज़ हैं। मैं ये आपको चीट कोड बता रहा हूँ, वजीर के पास बहुत अथॉरिटीज़ हैं। वो अगर बोले ना कि आगे मुझे पंखा देते रहो तो देना है,
वो वजीर है। बादशाह ने बोला है कि मेरे बात किसी की बात माननी है तो इसकी मानिए, हाँ, जैसे बादशाह बोलते हैं मैं बच्चा दूं या अंडा दूं मेरी मर्जी, तो वजीर भी बोल सकता है क्योंकि वो बादशाह की जगह पे होता है उस टाइम पे जब तक बादशाह सलामत नहीं आता, और वो जवाब दे सिर्फ बादशाह सलामत को है, तो थोड़ी सी डांट खा लेंगे तो मजा लेंगे। एक मेरा सवाल है जो मेरा पर्सनल मुझे लगता है कि एक ये है कि जो ज़्यादातर लोग हैं ना 18 लोग हैं मेरे ख्याल से उसमें से 16 तो ऐसे हैं जो कि मीडिया की फ्रेटर्निटी से ही हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज होता है कि जो लोग सीरियसली नहीं भी ले रहे वजीर बन गया उसको कि इसलिए कि यार इसको तो जानते हैं ये तो ऐसा है वैसा है तो लाइटली ले रहे इसलिए ले रहे हैं। गलत है ना, हाँ वजीर एक कैरेक्टर है। ये बात मुझे 2-3 दिन बाद समझ आई थी क्योंकि मैं बादशाह सलामत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैं कहा यार अदनान भाई क्या हो गया अदनान भाई, तो मैंने उसको बोला कि वो एक अटायर पहन कर आते हैं बादशाह सलामत का, वो एक अपने कैरेक्टर में होते हैं। तो जब मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली ना तो मेरे लिए आसानी हो गई। तो वजीर भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, मैं जब वजीर बनूंगा तो मैं आगा नहीं होऊंगा, मैं वजीर होऊंगा, तो उसको मुझे अच्छे से निभाना होगा। ये है, लोग वजीर समझ नहीं पा रहे हैं, वो उसको वैसे कंटेस्टेंट ही देख क्लास का मॉनिटर टाइप थोड़ी सी उसकी वो आ रही होती है कि भाई जिसको लगाना है मंदिर का घंटा है बजा के चला गया, जिसको नहीं मिल रहा वो छोड़ के चला गया। हाँ, अभी तक जो भी रहे मतलब असलान कंपेरेटिव से बेहतर, लेकिन बाकी अभी वजिया भी जो करंटली है वजीहा से तो मेरे ख्याल से बहुत ही लॉस्ट अभी तक चल रही है वजारत के सिलसिले में। हाँ दोनों के वजिया, ये वही वजिया है या पे उसकी बहन आ गई दूसरी एक वीक बाद। मतलब वजिया को मैं मतलब अगर आप लोगों ने अनकट में देखा हो मेरी जो क्लोजिंग स्पीच थी, मैंने वजिया को ये बोला था, वजिया मैं तुमसे डरता था क्योंकि तुमने इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स अपने हाई कर दिए थे मेरे सामने कि मैं सबसे पहले तुमसे डरता था, लेकिन तुम जिस तरह से खेल रही हो मुझे अब तुमसे डर ही नहीं लगता। मुझे होता कि गेम मुश्किल होगी तुम बैठ जाओगी, मुझे उमना से डर लगता है। मैंने इसकी स्टेटमेंट बोलकर आया, उसको बोलकर आया कि मतलब तुम्हारी जो हमने यहाँ रखा हुआ था, तुम गेम्स के हिसाब से तुम्हें क्या हो गया, तुम सिर्फ देखिए माइंड गेम्स होते हैं। आप ये नहीं सोचो कि हर कोई आपका अच्छा दोस्त है। कोई अगर आपको ये बोल रहा है ना यार वजिया देखो लड़कियाँ तुम्हारे 4 तुम पे वो चढ़ जाएंगी, तुम्हारा नुकसान होगा, ठीक है, तो तुम खुद ही बाहर हो जाना। ऐसा किसी ने कहा नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वजिया ने बोला हाँ यार कह तो सही रहा है, और वो बैक हो गई। किसके कहने पे? किसी और के कहने पे। अपना फैसला कहाँ है? हाँ, तो ये माइंड गेम्स है। जो आपका दोस्त है वो जरूरी नहीं कि आपका दोस्त है, घुमा रहा है, आपको पता चला। हाँ, क्योंकि वजिया एक स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन उसके माइंड गेम से खेला जा रहा है। क्योंकि मैंने एक चीज़ जो ऑब्जर्व की है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व की है कि वजिया शेल में चली गई है, ब्यूटी कॉन्शियस, और यार मैं पागल, मतलब मैं इनके साथ नहीं लड़ सकती, मेरी 4 लड़कियाँ, मैंने इन चीज़ों में चली गई है, तो फ़ायदा तो बाकियों को हो रहा है ना, बाकी जितने भी हैं, कि वजिया का ग्राफ यूँ नीचे चला गया। तो ये चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे माइंड गेम्स हैं जो आपको समझने चाहिए। लड़कियों में अभी आपको कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है इस वक्त गेम के हिसाब से? ईमान जी। सेफ तो वही होती है भाई, टास्क में सेफ होती है, हर वीक सेफ हो रही है, स्ट्रांग तो वही है। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने जवाब, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा चुप हो गया। ईमान प्रोसेस वो ईमान लड़कियां सारी अच्छी हैं, गेम के ऊपर डिपेंड करता है गेम कैसा आता है। बाकी दानिया का एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है गेम की तरफ, वो अपनी 100% देती है। उमना को हारना पसंद नहीं है, उमना बहुत अच्छा खेलती है। माही बहुत अच्छा खेलती है, माही भी अब ये है कि लड़ने में बहुत अच्छी है, और सभी अच्छी। साइमा जी भी अच्छी हैं, वो जब गेम आई उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। साइमा जी को आप जानते हैं बाहर से? नहीं, मैं नहीं जानता था। तो अब अक्सर लोग पूछते हैं कि साइमा फेक है, एक्चुअल में ऐसी है, तो जितने दिन आपने घर में गुजारे हैं वो है ही ऐसी कि बन रही हैं? वो इतने दिन इंसान फेक नहीं बन सकता ना, ठीक है। वो मेरे ख्याल से मैं उनको यही बात बोलकर आया था कि मैंने आपको समझा, आपने मुझे समझा, मैंने उनको समझ लिया था। उनका जो स्टाइल है ना बोलने का, वो उसको समझ लो, वो ऑफेंसिव नहीं है, उनका स्टाइल है कहने का। क्योंकि मैं जब पहले दिन या दूसरे दिन लड़ाई हुई है इन लोगों की, माही की और साइमा की, तो मैंने जो देखी है ना ऑन एयर जाके, तो माही का गुस्सा चलो अपनी जगह जायज़ था, लेकिन साइमा जी कोई गलत बात नहीं कर रही थी। उनका तरीका गलत था, लेकिन वो गलत बात नहीं कर रही थी कि यार छोड़ दो। तो मेरे ख्याल से वो एक दूसरे को समझ नहीं पाए, जो कि एक ब्लास्ट हो गया, और फिर वो जो कंटिन्यू चलता गया। तो लेकिन अब मेरे ख्याल से घर वाले समझ रहे हैं। अब जैसे कल उस दिन माही भी कह रही थी कि हो सकता है, गुस्सा नहीं आता साइमा जी की बात, हो सकता है। देखिए मैं तो हाँ। अंदर से होकर आया हूँ ना, तो हो सकता है कि उनको समझ आ गया कि साइमा जी को इसी चीज़ से हाइप मिल रही है, डील करने का तरीका आ गया लोगों को, वो उनको अब बहुत प्यार मोहब्बत से हैंडल करके उनको हाइप नहीं दे रहे। गेम है,
वन वर्सेस ऑल। क्योंकि अक्सर बात भी होती थी कि हम क्यों सायमा जी को डिस्कस कर रहे हैं, वो तो उनकी बातें कर रहे हैं, तो ये भी लोगों को शऊर था अंदर बैठे हुए कंटेस्टेंट को, नहीं बात नहीं करनी सायमा जी की। तो देखिए गेम्स है ना, तो यहाँ ये भी गेम हो सकता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो एक्स्ट्रा फुटेज ले रही हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कल वाली एपिसोड में मैंने देखी नहीं अभी, तो मैंने सुना है कि सायमा जी नजर नहीं आई है, 1 या 2 सीन में बस। हाँ, तो गेम है। 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपकी वजिया और सायमा की दे दी है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हो सकता है गलत हूँ, मैं हर चीज़ सही नहीं बोलता, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, लड़कों की बात करते हैं, लड़कों में कौन लग रहा है स्ट्रॉन्ग अब तक? गेम्स से ही है वैसे ओवरऑल भी अगर गेम्स आगे बताने, तक हाँ जाएगा आपके सामने ही बैठा है जो strong ओह माय गॉड। यहाँ पे भी हमें एक यार खास मैं गेम बताऊँ, करना चाहिए। ये सब कह रहे होंगे यार बाहर बैठ के भी इतना आसान है कहना, तो और बात आप लोग सही कह रहे हैं, बाहर बैठ के कहना आसान है, बट आई विश कि मैं वहाँ रुकता और मैं अपने आप को और प्रूव कर पाता। अनएक्सपेक्टेड था, बट अल्लाह मालिक है, जो हुआ जो खैर है, हर कुछ ना कुछ बेहतरी होती है हर चीज़ में। लड़कों में अरसलान बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा, उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स गेम वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने उसके साथ रहा हूँ, मैंने खेले हमने गेम्स आपस में बहुत, तो वो बहुत अच्छा है। अकील का माइंड बहुत स्ट्रांग है गेम्स को लेके, उसको अगर बचना है तो उसको बचना है, ठीक है, मैनिफेस्ट होता है ना, वो उस पर बहुत बिलीव करता है। देखे ना उसकी वजारत की वेरी नेक्स्ट डे सेफ हो गया, ठीक है। मानी भाई लगता नहीं, लेकिन उन्होंने प्रूव किया हुआ है, वो 2-3 गेम्स जीते हुए हैं, इवन उन्होंने मुझे भी उसमें हरा दिया था, ठीक है। और अयास को तो अभी तक नुमान लेकर आया आगे, उसने अभी तक खुद, वो सिर्फ वजारत वाला जो टास्क था उसमें उसने बीट कर दिया था मुझे 1 बॉल से, बट अयास को आई डोंट नो कि अनकट में वो है चीज़ नहीं है। अगर आप लोग के पास मिलती है तो मुझे मेरी प्रोफाइल में भेजें, अगर आप लोग के पास भी हो। जब हमने 24 घंटे का टास्क किया था तो मुझे नज़र आ गया था कि अयास सोने वाला है, तो मैंने नुमान से जाके ये कंफर्म किया था, नुमान मुझे बताओ, क्योंकि हो सकता है मुझे भी याद ना हो, लेकिन मुझे प्लीज़ ये इसका जवाब चाहिए कि मैं सही था या गलत था। कि मैंने अयास को नुमान को जाके बोला कि यार देखो, अगर कोई सो जाएगा ना तो उसकी सज़ा क्या होगी। उसने बोला 2 कार्ड देने होंगे, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। मैं हो गया कि अब अयास के ऊपर मेरी नज़र थी क्योंकि ये सोने लगा है। वो 3 दफ़ा सोया और उसका कोई कार्ड नहीं लिया गया। अच्छा, तो नुमान ने बोला तुमसे ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। अच्छा, ठीक है, हो सकता है नुमान भी भूल गया, हो सकता है क्योंकि वो भी बेचारा जाग रहा था, ठीक है, लेकिन मुझे पता करना है कि ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, ताकि मैं गलत हूँ तो मुझे पता चले, और अगर मैं सही हूँ तब भी मुझे पता चले। हाँ, चैप्टर ज़हन में चल रहा है। मैं अयाज और नुमान की यहाँ बात नहीं कर रहा, मुझे अपना पता करना है कि मैं सही था या गलत था। ऑडियंस जो है ना, ये ऐसे लगे हुए होते हैं, अब आप फिक्र नहीं करा, आपने बोल दिया ना, काम पे लगा दिया, यकीनन कमेंट पे आ जाएगा ये चीज। प्लीज़ वो 24 घंटे में मेरी जो नुमान से बात हुई अगर मिल जाए तो मुझे प्लीज़ देगा, ताकि पता चले कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। अच्छा, ये चीज़ हो गई, और मेरी प्रोफाइल के अलावा इनके पेज पे यूट्यूब पे भी जाके है ना वो शेयर कर देगा लिंक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और क्या था, हाँ, दूसरे गेम में बोरी वाले में आपने देखा नुमान ने उसको किस तरह से सेव किया, ठीक है। अब तीसरे हफ्ते में वो वजीर, बल्कि दूसरे में वजीर बन गया था, तीसरे में उसे बोरी से सेफ हो गया। इस दफ़ा वो अनसेफ है, अभी अनसेफ है। तो हाँ, तो आपने उसकी, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि उसने अभी तक वैसे खुद इंडिविजुअली प्रूफ नहीं किया हुआ, ठीक है। बाकी फाइटर तो है वो भी, और अब मंजा हुआ इंसान है ज़िंदगी में, तो देखते हैं आगे कैसा करता है। मानी भाई की बात हो गई, अयाज हो गया, और जुनेद अनप्रेडिक्टेबल है, मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ गेम्स में वाकई बहुत अच्छा करता है, कुछ में अनलकी चल रहा है आजकल बहुत, मेंटली थोड़ा वीक है। सॉरी जुनेद, मेंटली फॉल्स। आपने देखी थी वो चीज़? कौन सी? वो जो क्वेश्चन आंसर्स में उसने फॉल्स बोल दिया था। हाँ, तो जुनेद का मैं अभी कह सकता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जुनेद के साथ बहुत शार्प है, लेकिन गेम्स के मामले में मैं अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता उसके बारे, कि वो उसको अभी प्रूव करना होगा। नुमान तो आपके सामने है, जब से बेटियों का मैसेज आया माशाल्लाह अट्रैक्टिव, वो मतलब अटैक की तरफ चला गया, उन्होंने सब बांट रहे थे सबको, और अच्छी बात है, मुझे मज़ा आ रहा है नुमान को देख के। उसने जो फैमिली वाला टास्क था जिसमें बात करनी थी, उसने उसमें जो खेला है, जान लगा दी थी। नुमान, सलूट है तुम्हारे लिए यार, तुम जिस तरह खेले हो, तुम सिर्फ एक टांग से खेल रहे थे, तुम्हारी मतलब तो एक लेग तुम्हारी इंजर्ड थी, तो तुम स्विच भी नहीं कर रहे थे। तो जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, उसने वो गेम जीता, अपनी बेटियों की मोहब्बत में जीता, और जैसे जीता बहुत अच्छी बात है। तो नुमान इसी तरह से खेलते रहो, और लोग यही चाहते हैं, दोस्ती निभाने या दिखाने के लिए और भी बहुत तरीके हैं, गेम अपने लिए खेलो तो मज़ा उसी में आएगा।
क्योंकि मेरा ये असूल है कि अगर मैं और सलान या मैं और अकील या हम भी कोई पेयर करके बनेंगे, जब हम फाइनल्स में आएंगे तो हम 1-on-1 होंगे, ऑडियंस यही चाहती है ना। तो अच्छी बात है कि नुमान ने अपना कमबैक कर लिया और अब काफ़ी अटैकिंग खेल रहा है। बाकी आपका कोई है ऐसा कोई बेस्ट मोमेंट के यार ये जो अभी तक याद आता है, यार ये सबसे बेस्ट मोमेंट था घर के अंदर का, कैसा रहा है? मोमेंट्स तो बहुत है। अच्छा, समहाउ जब मुझसे कोई पूछता है ना तमाशा कैसा रहा, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा रहा, फिर मैं साथ साथ बोलता हूँ बहुत टफ भी है। तो समझ नहीं आता कि उनको कौन सी स्टेटमेंट बिलीव करें। तो अगर मैं सोचूं ना तमाशा को, तो मुझे बहुत सुकून और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज़ अच्छी थी कि मेरे होते हुए हम लड़के आपस में नहीं लड़े, हम लड़कों का टेम्परामेंट नहीं टूटा, एक माहौल था, एक फैमिली वाला माहौल था। मैंने देखा मैं जैसे ही निकला हूँ, नुमान लड़ गया, मानी भाई लड़ गए, अकील थोड़ा सा मुझे शेकी लगा, अकील और अरसलान मुझे साथ नज़र नहीं आ रहे, तो घर टूट सा गया है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या रीजंस हैं। हालांकि अच्छी बात है, ये चीज़ें निकल कर आनी चाहिए। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैं ही बोले जा रहा हूँ, तो आप लोग बोर्ड ना हम हो चाहते हैं जाएं। आप ही बोले, वरना वो कहते हैं कमेंट्स में कि आप लोग ही बोल रहे थे, आगा भाई तो बोल नहीं रहे थे कुछ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, मैं जब निकला हूँ ना, ठीक है, तो एक रियलिटी चेक मिला है काफ़ी लोगों को अंदर, ठीक है। वो इस तरह से मिला है कि लोग जो है ना कैलकुलेशंस लगा रहे थे पॉपुलैरिटी पे, इस पे उस पे, यार कि ये निकलेगा वो निकलेगा, तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि मैं निकलूँगा, ठीक है। किसी नहीं सोचा था, ठीक है। इवन मैं तैयार था कुछ भी फेस करने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे भी लगता था मैं नहीं निकलूँगा। मेरे निकलने से क्या हुआ है, इनको ये हो गया कि जो भी डेंजर में होगा ना, कोई भी निकल सकता है। ऐसा ही है। और जब ये आपके बैक ऑफ द माइंड आ जाती है ना बात, तो इनसिक्योरिटीज़ बाहर आती हैं, ठीक है, आपकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आती है, आप पैनिक करने लगते हो जब आप डेंजर में होगे। जैसे ही वीकेंड करीब आता जाएगा और आप अनसेफ होगे, तो आपका बिहेवियर चेंज होगा। यही असल टेस्ट होता है, ये टेस्ट जी। यही मैं कहता हूँ, पता नहीं अल्लाह ताला का क्या करना था कि मेरे ऊपर बहुत सारे इम्तिहान आते हैं और मैं बड़े इजीली स्मूथली ले गया। नजर आ रहे थे आप। मैं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे नहीं पता कैसे ये कौन सा करम था कि मैं उन इम्तिहानात से निकल गया, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें आएंगी, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे मेरी तरह निकल जाएं, लेकिन मैं आपको एक ह्यूमन नेचर बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आएंगी और मेरे निकलने के बाद वीकेंड पे लोगों की टांगें कांपेंगी कि किसी को भी आप निकल सकते हैं, क्योंकि वजिया वॉस शिवरिंग, मतलब इस तरह से जब वो बेचारी थी, ठीक है, तो मैं उसको रिलैक्स कर रहा था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। काश वो मुझे रिलैक्स करती तो मैं शायद बच जाता। अच्छा, घर के अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ जोड़ियां नजर आ रही है हमें, अब वो आपको नजर आ रही थी घर के अंदर? हाँ, एक जोड़ी को तो मैंने भी बोला कि खुश रहो। अच्छा, मैं मतलब चलें ऑफ द रिकॉर्ड की बात है, छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने मतलब दोनों को, एक पार्टी को तो दोनों को बोला कि सोचो इस बारे में। अच्छा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सोचें और आगे जाके इनका फ्यूचर आपको दिख रहा था इन दोनों का कि अच्छा नजर होना चाहिए। होना चाहिए, अगर जिस तरह के घर में दिखा रहे हैं वैसे ही है ना, तो होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि असल जो इम्तिहान होता है वो आप किस तरह से दूसरे को कंसोल कर रहे हो, बैठ के बात कर रहे हो, जब वो मतलब स्ट्रेस में, तो आप उसको काम डाउन कैसे कर रहे हो। तो वो मानी भाई और अनम के अंदर मुझे नज़र आई ये चीज़ ना, कि वो मानी भाई जाते हैं अकेले में, उसको टाइम देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो स्टैंड ले रहे होते हैं दूसरे के लिए। कोई तंग भी कर रहा होता है तो कहते हैं भाई क्या कह रहा है भाई। हाँ, बाकी जो पेयर्स बने हैं वो तो आप लोगों को पता है, कुछ शायद मुझे लग रहा है कुछ जेन्युइन नजर आ रहे हैं, कुछ कैमरा के लिए नजर आ रहे हैं कि चलो यार कुछ नहीं आज हुआ तो चलो। अच्छा, मेरा एक मानना है, प्लीज़ इसको नेगेटिव मत लेगा, ये बात मैंने वहाँ पे एक बंदे को बोली भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप बोलो कि हाँ मैं दोस्ती करके देखना चाहता हूँ, आप डिफेंसिव क्यों हो जाते हो? अगर लोग बात कर रहे हैं तो आपके दिल में अगर चोट नहीं है तो आप बोलो कि हाँ तुम लोग बात करते हो, मैं सोच रहा हूँ, भाई बात खत्म ना, फिर तो नहीं तो मैं सोच रहा हूँ, हाँ बात खत्म हो जाएगी। अगर आप इतने ज़्यादा तंग होते रहो, देखो गेम है ना, तो वो तो आपको तंग करेंगे। तो अगर आपकी नीयत साफ है किसी को लेके, तो आप साफ हो, बोलो हाँ मुझे पसंद है, मैं बात करके दोस्ती करके देखना चाहता हूँ, इसमें क्या बुराई है? फिर कौन क्या बोल लेगा? तो ये मेरा मशवरा है तमाशा में या वैसे ज़िंदगी में, कि अगर आप किसी चीज़ के लिए फ़ैसला कर रहे हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप किसी को जानना चाहते हो तो आप उससे दोस्ती करो, कैमरे लगे हुए तो क्या हुआ, आप बात करना चाह रहे हो ना, देखो एक दूसरे को जानो समझो, तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि मानी शायद अनम को यूज़ करे गेम के लिए, अनम यूज़ करिए मानी गेम के, तो आप कह रहे हैं कि जेन्युइन है, यूज़ नहीं कर दोनों पछताएंगे क्योंकि एक दूसरे की आदत हो जाएगी। लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ये दिल से निकली यार। लेकिन
नहीं नहीं, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन देखिए यूज़ कर भी रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, गेम है ना। हाँ, किसी के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए, मेरा ये मानना है कि मेरा ये बिलीव है, किसी के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। अगर आपको पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद तब भी नहीं। और अगर आप कंफ्यूज भी हो ना, तब भी बोलो यार मैं कंफ्यूज हूँ, क्रिस्टल क्लियर रखो, मतलब कि कल को अगर आप बैक भी होते हो तो अगले को बता सको यार कि मैंने बताया था कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो ये मेरा मानना है। बाकी वो दोनों जैसा खेल रहे हैं, बाकी गेम्स बहुत है, सब खेलने आए हैं और खेल रहे हैं अपने अपने तरीक़ों से, एक्सपोज भी हो रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो इम्तिहान होता है ना, कि मैं अगर आपसे भी यहाँ पे कोई बात कर रहा हूँ तो पीछे जाके मैंने बजाना वही बात करनी ही नहीं करनी, तो ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने जो बातें की है वो पूरी वैसी पीछे रखी है, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बात की। तो अगर की भी हो तो माफ़ कर देगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक मेरे पास कोई आई नहीं है। आई भी है तो इनके पास भी कमेंट्स करें, वो क्लिप भेजें कि अगर आप यहाँ कुछ कह रहे थे और यहाँ कुछ कह रहे थे, अगर अनकट की इस तरह की है तो मेरे पास भी भेजेगा, ताकि मुझे पता चले और मेरी इस्लाह हो। सबसे बड़ी बात मैं अपनी फैमिली को मैसेज वो यही दिए जा रहा था वहाँ कैमरे पे, कि आप लोग ने मुझे देख के जज करना है, सिर्फ फैमिली को बोल रहा हूँ कि जज करना है, जज करके मुझे बताना है कि मेरे अंदर क्या ख़राबियाँ हैं और मैंने कहाँ अपने अंदर इस्लाह करनी है। एंड आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतना अच्छा रिसेप्शन मिला है अपने घर में, इतना अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे रिसीव किया है, मैं बता नहीं सकता। मैं सोच नहीं रहता, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वाले मेरे ड्रामास देखते हैं, लेकिन रेगुलरली नहीं देखते। मेरा ड्रामा उस वक्त ऑन एयर भी था, उस ड्रामे को उन्होंने इतना फॉलो नहीं किया जितना इसको कर रहे थे। वो 24 घंटे इसको देख रहे थे। मतलब मैं कह रहा था आप लोग बैठ के हमारी बातें एंजॉय कर रहे हैं, वो ऐप पे लगा के उन्होंने मुस्तकिल वो देखे जा रहे थे। तो आई एम ग्लैड कि मतलब माशाल्लाह से मेरी फैमिली पूरा देखा उन्होंने, मतलब यूके में या मेरे ख़ानदान में दोस्त सब ने, और इतने मैसेजेस आए कि हमने वोट किया है। तो आई एम सो हैप्पी कि मतलब इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। जाने से पहले एक बार आप पे ऑब्वियसली एविक्शन के बाद पहली बार लोग आपको देख रहे हैं, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें कि ऑब्वियसली सबने बहुत सारा प्यार भेजा, कोई मैसेज उनके लिए? यार हाँ, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मतलब मुझे बाकायदा रोने की वीडियोस आई हैं, मैसेजेस आए हैं कि हम रोए हैं, और इवन कि मैं जब कोई रीपोस्ट कर रहा हूँ कोई इमोशनल वीडियो तो मुझे ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज़ इस तरह से मत करें हमारे दिल को। तो आई एम सो हैप्पी कि मतलब हैप्पी भी हूँ और फिर अफसरदा भी हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करके इतना अटैच हो गए और मैं इतना जल्दी निकल गया, आप लोग की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा। बट जब तक वाइल्ड कार्ड एंट्री का ऑप्शन है तब तक है। तो अगर आप लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो करते रहें जैसे कर रहे हैं, और अगर मैं चला गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, आप लोग का ये प्यार ही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं जीतने के बाद भी इतने दिलों को जीत पाता जितना मैं अभी जीत गया हूँ। तो अभी तक जब तक गेम ख़त्म नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी है, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा अगर भाई बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं घर के अंदर, ठीक है, मानी भाई बड़े मशहूर हैं बाहर के, वो जुगते मार रहे होते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती, कुछ लोग ऑफेंड हो रहे होते हैं। तो घर के अंदर रहते हुए वो सब आप इंजॉय कर रहे थे कि लग रहा था कि नहीं यार ये तो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मानी भाई को मैं तो समझ गया था, वो उनकी जुगतें हैं, और वो बताते भी हैं कि बड़ी मुश्किल से मैं इस लेवल पे पहुंचा कि जो मेरे दिल में मैं बोल दूं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की, जहाँ करते थे वहाँ मैं काउंटर करके बोल देता कि यार बस करने ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इतना नहीं था, अच्छा माहौल रहा, और शुरू के 2 हफ्ते मानी भाई ने हमें बहुत खुश रखा है। सबसे पहले तो उन्होंने जो खाने खिलाए, वो जिस तकलीफ़ में रह के भी हमारे लिए खाने बना रहे थे और जिस शौक़ से बना रहे थे, तो मैं बता नहीं सकता कि मेरे लिए कितनी मतलब कितनी इज्जत करता हूँ मैं मानी भाई की उसके लिए। अच्छा दूसरी चीज़ है राशन टास्क। ओके मैं सबसे ज़्यादा सुपर एक्साइटेड होता था राशन टास्क के लिए, क्योंकि वो उसके ऊपर सब कुछ बेस करता था हमारा पूरा हफ्ता। अच्छा ये ARY की टीम भी हैरान थी, और मतलब बाकी लोग भी जो पिछले जा चुके हैं, कि यार ये अंडे और आलू पे कैसे ज़िंदा रह रहे हैं। मतलब हम लोग इतना पोर्शन खाते थे, मेरे ख्याल से 15 साल बाद 70 के अंदर गया है वज़न। अच्छा अरसलान का मेरे ख्याल से 70 के अंदर चला गया था। हम बहुत ज़्यादा लीन हो गए थे। तो एक तो तमाशा, ऊपर से फॉर्मेट ऐसा कि 24 घंटे सर पे आप वो मॉनिटर भी कर रहे हैं, पे गेम्स भी हो रहे हैं, माइंड गेम्स भी खेलना, पे खाना भी पूरा नहीं मिल रहा। और राशन मंगवाते थे उसमें भी कोई बंड होते थे मेरे ख्याल से, ज़्यादा चावल मंगवा लिया, ये कम मंगवा लिया, बहुत होते थे। ऊपर से सबसे बड़ा ये इशू होता था कि हम लोग 1000-1500 को टच करने के बाद भी माइनस पे आते थे। मतलब वो कितना पेनफुल होगा। मतलब एक दफ़ा मुझे हुआ था कि ये रात भर जाग रहे थे तो हमारा राशन उठा लिया गया था जिसमें चाय की पत्ती चली गई थी। अच्छा मैं चाय नहीं पीता ना, तो चाय एक दिन नहीं मिली तो काफ़ी लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी लोग बिल्कुल ही लॉस्ट हो गए। उनको ऐसा लगा जैसे उनको सांस नहीं आ रहा हो। तब मैंने जाके बोला था कि अब तुम लोग समझे हो
मेरी ये हालत हुई है, अब खाना नहीं मिलता टाइम तो राशन टास्क पे पूरी मेहनत किया करो। साइमा जी ने उसको रिकवर किया था क्योंकि उन्होंने बहुत पिछली दफ़ा मेरे ख्याल से 1500 माइनस किए थे, उसके अगले नेक्स्ट वीक उन्होंने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मैंने भी अच्छी दी थी, तो मज़ा आया। आई होप कि मैं स्टे करके गेम्स और खेलता और अपने आप को प्रूव कर पाता, और माइंड गेम्स आते जिसमें मैं अपने आप को रजिस्टर कर पाता कि मैं किस लेवल तक खेल सकता हूँ। और अकील ने बहुत रौनक लगा के रखी है। अकील के साथ मुझे मज़ा भी बहुत आता था। अकील मुझे लग रहा है कि अब थोड़े ज़्यादा उभर के बाहर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मेरे ख्याल से शुरू से आपको लग रहे थे ऐसे ही? नहीं, शुरू से वैसे ही है। अच्छा, अब वो असल में बाकी मेरे ख्याल से नीचे हो गए, तो ये हो आपको सकता अकील है, ज़्यादा नजर आ रहा है। बिल्कुल ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ तो अकील के साथ ये था कि एक होता है ना, जैसा आप बॉयज़ हो, आपको पता है ना, हम बॉयज़ के जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, लौंडे जो होते हैं हम, तो हम एक दूसरे के साथ ब्लंट भी होते हैं, हम एक दूसरे के साथ टकरार भी करते हैं, हमारे पर अंदर प्रोफेशनल जेलसी भी होती है, और लेकिन हम दोस्त भी अच्छे होते हैं। तो अकील के साथ मेरा वो रिलेशनशिप था। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी नोट किया है, अकील ने 2-3 दफ़ा बल्कि 4-5 दफ़ा मेरा जिक्र भी किया है मेरे जाने के बाद, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे अभी भी याद कर रहा है, क्योंकि अनम और अकील का जो टकरार होता था ना, तो मैं उसमें एक ऑडियंस का जो है किरदार प्ले करता था कि मैं दोनों को बैलेंस रखूं, ताकि उनकी नोकझोंक भी चलती रहे और हमें एंटरटेनमेंट भी मिलती रहे। काफ़ी 2-3 दफ़ा तो मैंने ही जानबूझ के नोकझोंक यार बोर हो रहा हूँ, जरा कुछ करते हैं, तो आई गेस वो चीज़ अकील शायद मिस कर रहा हूँ, लेकिन अकील ने बहुत रौनक लगाई है। हाँ, ऐसा मीडिएटर थे अब नहीं है, तो अब वो बताना पड़ता है कि तुझे देखो मैं तुम्हारे साथ मजाक करता हूँ, तो तुम छेड़ते हो तो मैं छेड़ता हूँ उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, अब आप नहीं है तो, वरना आप होते थे बीच में तो मीडिएशन हो रही होती थी। तो अनम जब मैं निकला था तो अनम मुझे यही बोल रही थी यार कि मेरी बातों पे कौन हंसेगा। तो उसके बाद ईमान जी बोल रही थी कि रोटी के लिए कौन आएगा, कौन किचन के चक्कर लगाएगा। तो अगर मैं वापस आ गया ना तो आप लोग सोचेंगे यार कि मैं वापस क्यों आ गया तो ये मामला थे। बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बस इम्तिहानात बहुत आगे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत मुश्किल वक्त है इन लोग के ऊपर। देखते हैं ये किस तरह से उसको एब्जॉर्ब करते हैं और किस तरह से उसके रिएक्शंस देते हैं। तो बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है। आई होप कि अच्छा खेलें, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, और बाकी देखते हैं क्या कौन जीतता है। अंदर जो है सब लोग हुडी शुडी पहने हुए होते हैं, एक तो ऑडियंस को लगता है कि ये विंटर्स में रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, और अब ये चल रहा है, तो अच्छा हाँ, ऑडियंस कैसे को मैं एक होता है और चीज़ मजाक? इनसाइड स्टोरी देना चाहता हूँ कि कभी कभार हम डायरेक्ट मरी में पहुँचे होते थे सुबह में उठ के, ठीक है, और कभी कभार हम एकदम कराची में आते थे, और कभी हम दुबई की गर्मी में पहुँच जाते थे। तो वो फ्लक्चुएट करते रहते थे टेम्परेचर को, उसके पीछे उनकी कोई साइंस होगी, क्योंकि हम सिर्फ एक स्टूडियो के अंदर रह रहे होते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंस होगी जिसकी वजह से वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी ठंडा कभी गर्म कभी तो ये था। और अफसोस इस बात का है कि मैंने अपने आधे कपड़े तो इस्तेमाल ही नहीं किए तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने मुझे बुलाया, और आप लोगों के पास आने का जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आप लोगों ने थ्रू आउट पूरे शो को जना देखा है, उसके ऊपर अपनी एपिसोड्स बनाई हैं, तो आप लोगों की रिसर्च बहुत अच्छी थी। मैं अगर कोई बात कहता तो आप लोगों को समझ आता, और उस डेप्थ में आप सवाल मुझसे कर सकते थे। तो सबसे बड़ा जो रीज़न सबसे पहले आके इंटरव्यू देने का था ये था कि यही रीज़न था कि मुझे पता है कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो इसको पूरे तमाशा को डिटेल से जानते हैं। एंड जाते जाते मैं फिर से AR भाई, JJ भाई, उबैद भाई, हमारे डायरेक्टर खुर्रम भाई, बादशाह सलामत, अब मतलब अदनान भाई के लिए मैं कहीं बात भी करता हूँ तो मैं उनको बादशाह सलामत कह रहा हूँ, तो कह रहे कौन बादशाह, मैंने कहा अदनान भाई। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, आप सबका बहुत ख्याल रखा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म पे कि तमाशा की टीम आपकी इमेज ख़राब नहीं करती, आपकी टीम आपकी इमेज को बचाती है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। हम ज़ाहिर इंसान हैं और हम बिल्कुल रॉ चल रहे होते हैं, ठीक है, हमसे गलतियाँ होती हैं और ऑन रिकॉर्ड होती हैं, तो वो हमें बच्चों की तरह काफ़ी चीज़ों में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे सबकी बात कर रहा हूँ, मतलब तीनों सीजन्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सीजन इसमें होकर आया हूँ ना, तो वो हमारी काफ़ी चीज़ें बचा रहे होते हैं। अब तो ये कभी मत सोचेगा कि ARY या तमाशा आपकी इमेज को ख़राब करेगा, वो आपको हमेशा बचा रहे होते हैं। हाँ, वो जो हमने बात की ना, जब 18 लोग होते हैं तो 18 लोग बोलेंगे यार मेरी वो बात नहीं लगाई, मेरी ये बात नहीं है, ये पिक्चर क्लियर नहीं हुई, तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेंगी, वो अनकट में आप जाके निकाल सकते हो। लेकिन इमेज आपकी ख़राब या अच्छी आप खुद करते हो। आप कोई ऐसी बात कर ही क्यों रहे हो जिसको आपको डर हो कि वो ऑन एयर जाएगी तो लोग क्या समझेंगे। तो थैंक यू सो मच ARY,
थैंक यू सो मच आप लोग का। लाइव यहाँ बैठे हुए तो अभी इंटरव्यू हो रहा है, लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए कि बुला लिया आगा को, पता चल गया। वो मैंने एक्चुअली मैंने पोस्ट लगा दी है, स्टोरी लगाई और लोगों के कमेंट में भी देख रहे थे, कमेंट आने शुरू हो गए बुला लिया। अच्छा मैंने इतने पूछ fast है। मैंने सवाल ही पूछा था कि आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव जाऊँ या पॉडकास्ट में जाऊँ, तो उन्होंने कहा था पॉडकास्ट, तो आगे ठीक है, तैयार तो बैठे हैं सारे। इसके ये अब इंशाल्लाह फिर कल होगा, इंशाल्लाह। तो मैं अनाउंस कर दूं उन लोगों के कल होना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बात हुई है वो सारी की सारी आप डालें, उसमें कुछ भी ना काटें, हम भी ताकि इसको अनकट चलाएंगे। हाँ अनकट चला दे, कोई इशू नहीं तमाशा है। uncut। अब तो मैं अपनी लाइफ में इतना प्रो हो चुका हूँ अनकट के बाद कि अब आ जाओ कोई टेंशन नहीं है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो अच्छी बात है वो आपको बोलनी चाहिए कि खाने का बड़ा ख्याल आ गया, एहसास हुआ है। अब जैसे ये बात में बड़ी फ़नी बात है कि मैं जैसे जब आया था दूसरे दिन ना, तो लंच बना हुआ था, तो मैं गया हूँ और मैंने ये पोर्शन निकाला है ना, ठीक है, अब मैं रुक गया कि यार क्या मतलब बाकी को देना नहीं देना, फिर आस पास तो कोई था ही नहीं, फिर मैंने कहा निकाल, फिर मुझे हुआ कि शायद कैमरा देख रहा हूँ कि मैं ज़्यादा तो नहीं निकाला। तो ये चीज़ें थी जिसकी बड़ी कदर हुई है, खाने की कदर हुई है, और मैंने वहाँ नमाज़ पढ़ना शुरू की। थैंक यू जुनेद, थैंक यू मानी भाई, इन लोगों की वजह से, और अयास टास्क वाली बात मुझसे अयास समझ सकता है अगर अयास सुनेगा, तो इन लोगों को देखा देखी मैंने नमाज़ स्टार्ट की वहाँ पे, ये अच्छी चीज़ें थी, और बहुत ख्याल रखा है, बहुत ख्याल रखा है। अब हम इस काबिल नहीं थे कि हमें ये कोई भी राशन दे दे, हम इतने माइनस में आए, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत ख्याल रखा। तो थैंक यू सो मच यार, और आप लोग का भी। इंशाल्लाह अगर आप लोग के कोई भी सवालात हैं मुझसे रिलेटेड या इनसे रिलेटेड, तो आप इनके पास कमेंट्स करें, मुझे बताएं। तो नहीं हुआ तो फिर कोई किसी के साथ मैं आ जाऊंगा यहाँ जवाब देने, वरना मैं अपने प्लेटफॉर्म पे दे दूंगा, लेकिन हमारा राब्ता रहना चाहिए। और आप लोग जो एहतजाज कर रहे हैं वो करते रहें। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।